6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक वृत्त ड्रॉ कर लेना है, एक वृत्त आपको ड्रॉ कर लेना, कर लिया। वृत्त को बनाने के लिए आपको केंद्र की जरूरत पड़ती है, तो इसमें केंद्र आपको सबसे पहले ले लेना है, तो ये केंद्र ले लिया मैंने। अब उसमें बुक में केंद्र का नाम नहीं दिया तो आप कोई भी अपने मन से ले सकते हो, अगर बुक में नाम दिया तो वही लेना है, नहीं दिया तो अपने मन से कुछ भी ले लेना है। तो मैंने ले लिया इसको O। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त को जोड़ने वाली लाइन त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई। अब ये हो गई हमारी कितनी, 6 सेंटीमीटर, है ना। वहां पे आपको लिखा हुआ है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपको कोण बनाना लिखना है तो आपको एक लाइन ऐसे और खींचनी होगी, तभी आपका कोण बनेगा, हाँ या ना। तो यहां पर बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल, समझा कि नहीं आया। और अगर ये भी त्रिज्या है तो ये भी इसकी त्रिज्या ही होगी, तो ये अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अब लिखा हुआ है कि आपको ज्ञात करना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है, त्रिज्य खंड का मतलब यह होता है कि जो त्रिज्याओं से मिलकर बनता हो, जो त्रिज्याओं से मिलकर जो खंड की रचना होती है उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, आया ना। तो इसको नाम पहले दे दो, यहां पर O तो है ही, इसको बोल देंगे हम P, और यहां पर दे दो Q, और यहां दे दो आप R। तो OPQR, तो ये आपका हो गया किसका, त्रिज्य खंड का, ठीक है। यानी ये आपका बन गया त्रिज्य खंड, इतना क्लियर है। ये आपका हो गया क्या, त्रिज्य खंड आपका हो गया, इतना क्लियर बेटा, है ना। सो त्रिज्य खंड होने के बाद, त्रिज्य खंड होने के बाद आपको क्या करना है कि खाली इसका लगा देना फॉर्मूला, क्या लगा देना उसका फॉर्मूला, इसका आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको यहां पर लिखना है, जो टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखी हुई है वही लाइन आपको लिखनी है, बाकी में कोई अपने मन से लिखना नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड में 360, इतना क्लियर है। अब सेकंड चीज ये कि पाई की कीमत अगर आपको दी हुई हो तो रखनी है, अगर ना दी हो तो जो फिक्स वैल्यू है 22/7 वो आपको रख देनी है यहां पर। तो इक्वल का इक्वल, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, जो कि आपको 6 सेंटीमीटर रखा है। तो यहां पे लिखोगे 6 और ऊपर स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देना है आपने। और थीटा का मतलब होता है कोण यानी कि एंगल, तो यहां पे जो कोण है आपको दे रखा है 60, तो यहां पे रख दोगे आप 60, इतना क्लियर है। और डिवाइड में आपको दे रखा है 360, तो यहां पर आपको लिख देना 360। बोलोगे डाउट यहां तक क्लियर सभी को, प्रॉब्लम कोई, खाली फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बाकी सारी कीमतें रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड चीज ये कि कैंसिल करना आपको आना चाहिए, तो ध्यान देना, लास्ट में यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0, तो 0 से 0 कैंसल। अब यहां पे 6 है और यहां पे भी 6 है, तो 6 के पारे में 36 आता है, तो ध्यान देंगे यहां पर 6 एकम 6 और 6 6 36, और ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 से 6 ये भी कैंसल, आया ना। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 22 मल्टीप्लाई 6 और नीचे लिखा हुआ 7, हाँ या ना। ओके, अब आपने करना क्या है कि 6 का मल्टीप्लाई करना 22 में, तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की लिख देंगे लास्ट में 13, और कितना बटे में कितना है 7। इतना लिखने के बाद आपको चेक करना है कि 7 के पारे में 2 आता है क्या, 2 के पारे में 7 आता है क्या। जब नहीं कटे तो यही आपका आंसर समझ के ब्रैकेट में क्लोज करना है। आप लोग ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हो तो ये गलत आदत है, बिकॉज सामने वाले को समझ में नहीं आता कि आंसर और भी अवेलेबल है कि आप कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इतना लिखने के बाद अभी भी थोड़ा सा आधा है, थोड़ा सा रह गया एक चीज, क्या कि हमने निकाला है क्या, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की निशानी लगाना ही आपको आना चाहिए, बिकॉज उसके बिना भी मार्क्स कट जाएगा आपका। तो ये जो कीमत आपको दे रखी थी वो सेंटीमीटर में थी, किसमें थी, सेंटीमीटर में।
तो आपको यहां पर लिखना है सेंटीमीटर, लिख दिया। अब क्षेत्रफल की निशानी क्या होती है? स्क्वायर, तो यहां पे लगा दो स्क्वायर। तो अब ये आपका 100% आंसर करेक्ट हो गया है। इतना करोगे तो आपका मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? समझ आ गया? सेकंड न्यूमेरिकल्स डाउट है ना भैया? चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें गलत समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? बोलो कोई डाउट लगा, बोलो बोलो आप लोग को बेटा। और वो तो आए नहीं आज ना, चलिए आज आए नहीं, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, कमाने गया वो, कहाँ गया वैसे वो? अच्छा अच्छा ओके ओके टमाटर, चलिए ओके ओके। सेकंड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आगे फिर क्या लिखा हुआ है? जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, न्यूमेरिकल्स में जो चीज आपको दे रखी है उसको पहले कॉपी करो। जो चीज आपको दे रखी है उसको पहले कॉपी करो। तो न्यूमेरिकल्स में हमें परिधि दे रखी है बाबूजी, ध्यान देना, हमें वृत्त की परिधि हमें दे रखी है कितना बेटा? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो हमने पहले कॉपी कर ली। हमें जो निकालना है वो निकालना है क्या है? चतुर्थांश का ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है ना? हाँ या ना? ओके। अब मुझे एक बात खाली बताइएगा कि सर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लेकिन इसमें वृत्त की परिधि क्यों दी? तो कभी भी कोई चीज तुमको फालतू की नहीं कोई भी देगा। तो कभी भी ऐसा लगे कि सर ये चीज हमें एक्स्ट्रा है, तो जो चीज तुम्हें एक्स्ट्रा लगे उसी का फॉर्मूला पहले लगाओ, उसी का सूत्र पहले लगाओ। अब बोलो सर क्यों? वो क्यों बाद में समझ में आएगा, जब आप कर दोगे ना उसको तब समझ में आ जाएगा कि सर ये क्यों उसने कहा था। हाँ या ना? तो याद रखना है कि जब भी कोई भी सवाल करने बैठोगे तो कोई भी चीज अगर आपको एक्स्ट्रा दे रखी है तो आपको उसी का सूत्र पहले लगाना है, और रीजन आपको लास्ट में मालूम पड़ जाएगा। आपको पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, परिधि दे रखी है, तो जो चीज दे रखी है उसी का लगाएंगे सूत्र, ठीक है ना? तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो यहां लिखेंगे हम कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, ध्यान देना बाबू जी, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वेरी गुड। तो 2 पाई आर, इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब आगे सवाल में एक बार देखो कि पाई की कीमत दे रखी है हमें? पाई की कीमत नहीं दे रखी है। अगर नहीं दे रखी तो क्या लेंगे? 22/60। ओके। अब जिसकी कीमत दे रखी हो कीमत रखो यहां पर। वृत्त की जो परिधि है वो हमें दे रखी है कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 22 सेंटीमीटर इक्वल टू का 2 पाई की कीमत 22/60 और मल्टीप्लाई में आर। त्रिज्या कहीं दे रखी सवाल में? नहीं, मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। तो समझ में आया? तो अब समझ में आया कि सर यहां से त्रिज्या निकालने के लिए उसने हमें परिधि दे रखी थी। तो इसीलिए वो कहावत मैंने पहले ही बताई थी कि कहते कि जब रास्ता ना दिखे तो जो जैसा मिले वैसे चलते जाओ तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो वैसे हमें नहीं मालूम था कि सही परिधि क्यों निकालनी है, लेकिन जब हमने की तो हमें समझ में आया कि सर यहां से आर निकालने के लिए परिधि दे रखी थी। तो कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, कोई चीज एक्स्ट्रा दे रखी हो, तो आपने जो चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, जो चीज निकालनी है उस पर फोकस फिर नहीं करना है, उस पर फोकस करना नहीं है, ठीक है ना? तो अब बाबूजी यहां पर हमें आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आर की कीमत अब यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आर को अकेला करके, ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है? तो आर को अकेला करने के लिए इन सारी कीमतों को आपको बॉर्डर के इधर लाना होगा, यानी इक्वल के इधर लाना होगा आपने। तो जो चीज पहले से यहां पर उसको एज इट इज कॉपी कर दो। मैंने कॉपी कर दी है। अब ऊपर यानी मल्टीप्लाई, गुणाकार की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी? भाग में, यानी बटे में। तो ये 2 नीचे, 22 नीचे,
और जो 7 जो भाग में है वो आ जाएगा ऊपर, यानी भाग की संख्या आ जाएगी गुणे में। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद कई बच्चे ये चीज कॉपी करना भूल जाते हैं, इक्वल का इक्वल, ये आर का आर। आधे बच्चे तो सर इतना कॉपी कर ली, यही करते जाएंगे, फिर से कॉपी करते ही नहीं है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी करना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, हर एक चीज का हिसाब देना कि सर ये चीज तो मैंने कॉपी कर दी, लेकिन इक्वल और आर कहां गया, खुद से पूछना है। खुद से पूछोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है? अब आगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये 22 से ये 22 कट। अब 2 के पारे में 7 तो आता नहीं है, तो ऊपर 7 और नीचे 2, ये आपका क्या आ गया बेटा जी, आर। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर है ना? समझ आ गया? चलिए अब आगे बोलिए। सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 7 पॉइंट, जो आपका आंसर आया है तो इसको ऐसा लिख देते हैं, 7/2 आया, और जो था वो सेंटीमीटर, इसकी लंबाई लिख दी हमने। अब इस पे स्क्वायर नहीं लगाओगे क्योंकि क्षेत्रफल निकाला नहीं है। इतना क्लियर है? अब आगे, अब आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, निकालना है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बाबूजी हमें चतुर्थांश नहीं पता। अब ध्यान दीजिए, ये आपके लिए चतुर्थांश शब्द नया है, ठीक है ना, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तो नया नहीं है ना, नहीं है ना। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो पहले आप लिखोगे यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। गुड, तो पाई आर स्क्वायर, समझा कि नहीं आया? अब बाबूजी सेकंड थिंग क्या, पाई आर स्क्वायर लिखने के बाद इसकी कीमत रखो। तो बाबूजी पाई की कीमत 22/7 और आर का मतलब त्रिज्या, जो कि हमने अभी यहां निकाली 7/2। तो 7/2, ये इस पर स्क्वायर 2 लिखेंगे 2 बार, तो 7/2 लिख दिया। सर ये तो हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें तो चतुर्थांश बोल रहा है ना, तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थ। चतुर्थ, चतुर्थ मतलब चौथा हिस्सा या चौथा भाग। तो आपने जो कीमत रखी है बाबूजी, तो खाली नीचे मल्टीप्लाई करके खाली नीचे क्या देना, 4 लिख देना। तो ये आपका हो गया वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझा कि नहीं? तो बाली, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आपने लिखा था वहीं डाल दोगे आप, क्या, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझा कि नहीं? चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा भाग, और यहां पे वृत्त बोल रखा है तो वृत्त का चौथा भाग, और भाग का मतलब क्या होता है, बटे में। भाग का मतलब बटे में ही ना, इसे मैंने कहा लिया डिवाइड की बटे में 4 लिया हुआ है। समझा कि नहीं? अगर वो तृतीयांश बोलता, तृतीयांश क्या बोलता, ऐसे तृतीयांश बोलता, तो बाबूजी तृतीय, तृतीय का मतलब 3, तो यहां पे भाग में 3 ले लेते। अगर वो द्वितीयांश बोलता तो हम ले लेते 2। ठीक है ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया? पल्ले पड़ रहा है बॉयज आपको, गर्ल्स? तो अब ये जो चीज हमने लिख रखी है इसको अब मिटा देना, ये वाली, ये हेडिंग गलत हो जाएगी। तो क्या लिखोगे वापिस से, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खाली डिवाइड में 4 लिखना था आपको। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, बराबर में क्या है बेटा जी आपका, 1 बटा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई की कीमत 22/7 और आर हमें दे रखा है 7/2। 7/2 2 बार लिखना, तो 7/2 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। और चतुर्थांश था यहाँ पर, चतुर्थांश होने के कारण भाग में कितना ले लोगे बेटा जी, 4। तो इसको थोड़ा बड़ा करके यूं 4 लिख दो, ठीक है, चलेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो कहीं भी आप लिख सकते हो। अब यहां लिख दो, यहां लिख दो, कहीं भी 4, खाली भाग में 4 आना चाहिए। और हाँ, बीच में गुणा का चिन्ह जरूर करना, अगर गुणा का चिन्ह नहीं करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है? अब इसको कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा हो, ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसको नहीं कर सकते, हाँ उसको भी कर सकते थे, पर कोई एक ही होगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको 22 मत समझ रहे, बोले सर 22 और ये 22 नहीं, वो अलग अलग है। तो 2 के पास काट दो उसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और नीचे 2 एकम 2। अब ये बचा 11 और यहाँ पे 7, और नीचे बचा है 2 और 4,
है ना। 4 के पारे में 7 नहीं आता, ना तो 11 आता है, ना तो 2 के पारे में 7 आता, ना तो 11 आता है। मतलब यही आपका आंसर आने वाला है। ऊपर बचा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में 7 और नीचे बचा है 2 मल्टीप्लाई में 4। समझा कि नहीं? अब इसका जब आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना यहां पर 11 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और बटे में 4 दूनी 8। अब बाबूजी अगर 8 से आप भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, हालांकि हमें पॉइंट में लाना नहीं है, इतना ही करके छोड़ देना है। अब दूसरी बात क्या, सर माप हमें दिया था किसमें, सेंटीमीटर में, तो यहां पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। और दूसरी बात कि सर आपने क्षेत्रफल निकालने को बोला था, इसे क्या लगाऊंगा मैं यहां पे, स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है यहां तक, एकदम क्लियर, पक्का समझ आ गया? चलो लिख लो इसको।